हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फूड अडल्ट्रेशन पॉइजनिंग की। आजकल जो चल रहा है कि फूड को खाने को ही पूरा जहर बना दिया गया है। और हम बात करेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में आ सकता है, स्टेट पीएससी में आ सकता है कि एग्स में जो नाइट्रोफ्यूरॉन कौन से केमिकल पाए गए थे ये आ सकता है, और राइस में कौन सा पाया गया था ये आ सकता है, और इनका ये आ सकता है कि ये क्यों से कहाँ अटैक करता है, इनके टॉक्सिक जो होते हैं बॉडी के किस पार्ट में कैसे क्या कॉज करते हैं, तो ये आपको आ सकता है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना गिव्स डेथ पेनल्टी फॉर फूड मिक्सिंग या पॉइजनिंग, जो भी चीज़ है अगर कुछ ऐसा होता है केमिकल्स पाए जाते हैं तो चाइना में डेथ पेनल्टी है। इवन तो यूरोप और अमेरिका कनाडा वाली साइड भी ना उनके जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया से तो काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया में तो बहुत अडल्ट्रेशन है। आपको मैं धीरे धीरे हर एक के बारे में बताऊंगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारा उनकी रिसर्च करके। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि एग्स में जो पाए गए उसके हिसाब से हम पूरी बात करें। जैसे कि हमें जानते हैं जंक फूड तो है ही पॉइजन। ठीक है, मिल्क में आज स्टडी हुई थी जिसमें हुआ था 97% जो सैंपल था ना, मिल्क के सैंपल लिया गया, उसमें जो 97% सैंपल थे ना वो अडल्ट्रेटेड है। अब अडल्ट्रेटेड कैसे होते हैं, उनमें क्या मिक्स करते हैं, उनमें वॉशिंग पाउडर मिक्स करते हैं, उनमें पेंट मिक्स करते हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिक्स की जाती हैं मिल्क बनाने के लिए। उसमें मिल्क नहीं होता, मिल्क उसमें 1% ही होता है। फिर ब्रेड में केमिकल्स होते हैं। फिर बात आई एग्स की, जो ये मेन हमारा एग्स से बात स्टार्ट हुई थी। एग्स का जो एक ट्रस्टिफाइड एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एग्स का सैंपल भेजा उसके लिए। तो लेकिन जब सैंपल भेजा तो पाया गया कि एग्स में नाइट्रोफ्यूरॉन थे और नाइट्रोइमिडाजोल था। ठीक है, नाइट्रो एमिडाजोल जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बैन ये पोल्ट्री में बैन है। एक्चुअली मेरी इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसमें पेस्टिसाइड और हम पढ़ते हैं पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स वगैरह, तो केमिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है, इकोटॉक्सिकोलॉजी, उस पर हम ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो इनमें ये दोनों पाए गए जो कि बैन है पोल्ट्री में। ठीक है, लेकिन फिर भी ये दोनों पाए गए और ये न्यूरोटॉक्सिक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करते हैं और ये जब ईजिली मिक्स हो जाते हैं डीएनए के साथ तो कॉज करते हैं कैंसर। अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि फ्यूरॉन इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, फ्यूरॉन एक बहुत डेंजरस केमिकल है। फिर आजकल हम देखते हैं जैसे पनीर भी अडल्ट्रेटेड आता है। चिली और टर्मरिक तो काफ़ी ज़्यादा आजकल ये चल रहा है कि उनको शाइन देने के लिए, उनको अच्छा दिखाने के लिए उसमें मिक्स किया जाता है। राइस की जो स्टडी हुई थी उसमें आर्सेनिक पाया गया था। राइस में जब एक पिछली बार स्टडी हुई तो उसमें आर्सेनिक पाया गया, और आर्सेनिक इज़ अ वेरी हार्मफुल केमिकल, आपको पता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ़िश, अभी एक और स्टडी आई थी जिसमें फ़िश में क्या पाया गया था, जब उसको लैब में लेके गए तो उसमें फॉर्मेलिन था। क्यों? क्योंकि उसको फ्रेश रखने के लिए। फॉर्मेलिन क्या करता है, फॉर्मेलिन कब यूज़ करते हैं, फॉर्मेलिन हम यूज़ करते हैं डेड बॉडीज़ पे। ठीक है, उनको जब पोस्टमार्टम वगैरह करना होता है और वो सारा उनको, ताकि वो गले ना और वो फ्रेश रहें, तो हम फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेलिन पाया गया था फ़िश में ताकि वो फ्रेश रहें। ठीक है, अब देखो जो खाते होंगे तो क्या है। फिर अब देखो ये सब कुछ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन व्हाट फसाई इज़ डूइंग। ठीक है, फसाई इज़ द जोक। अब देखो जैसे कि ओआरएस बैन हुआ था, अभी पिछले थोड़े दिनों में केस आया था कि ओआरएस बैन किया गया था, लेकिन क्या हुआ बाद में, कंपनी ने बोला कि हमने बहुत मात्रा में बना दिया गया है तो वो बैच हमारा ख़राब हो जाएगा, हमें नुकसान होगा। तो उन्होंने वो जो आई थी, हेयरिंग आई थी, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका बैच ख़राब होगा। अच्छा, जो लोग पियेंगे, अभी मतलब यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। जो लोग पियेंगे वो, उनका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मतलब उन कंपनी का नुकसान ना हो लेकिन लोग मर जाएं, लोग पी के लोगों की हेल्थ ख़राब हो, उससे कोई नहीं है। तो ओआरएस जब भी पीना है तो उसको अच्छी तरह देख के सर्टिफाइड करके, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, फसाई का सर्टिफिकेशन तो ऐसे ही दे देते हैं। ये सब कुछ तो हो रहा है ना, व्हाट फसाई इज़ डूइंग नथिंग। तो ओआरएस वगैरह में ये सब हुआ। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई नहीं देखता कि आप जियो या मरो, सीधी सी बात है। हमारी कंट्री में ऐसा है, वी लव आवर कंट्री, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर करप्शन इज़ द रूट कॉज। ठीक है, अब जो फसाई वाले हैं या जो जैसे ओआरएस का केस हुआ, उनको ये नहीं पता था कि जो इतने सारे मतलब ओआरएस बने हैं जो इतना हार्मफुल है, तो उनको क्यों, अब बेशक जितने भी बैच में बनाए वो कंपनी की गलती है, उन्होंने क्यों ऐसा बनाया गया, इतने केमिकल में इतना गलत क्यों बनाया। ठीक है, तो लेकिन उनको कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका नुकसान ना हो, उन्होंने क्या किया, ओआरएस पे बैन हटा दिया। ठीक है, जो वो किया था। अब
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एग्स में क्या पाया जाता है, फिश में क्या है, राइस में क्या है, ठीक है। अब ये दोनों न्यूरोटॉक्सिक हैं और डीएनए के साथ इजली मिक्स होते हैं और कौन क्या कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ये देखो ना हर जगह तो है, अभी पानी में भी आपको पता है दिल्ली में आर्सेनिक पाया गया था पानी में भी, और एयर पोल्यूशन के कारण कितना ज़्यादा वहाँ पर वो चल रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए, देखिए हम जैसे हम लोग रहते हैं कंट्री साइड में, ठीक है, हम हिल्स में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें सब कुछ जो है वो घर का ही होता है, सिवाय नमक के। हम लोग सब, हमारे घर में हल्दी होती है, हमारे घर में मिर्ची हम खुद लगाते हैं, सब्जियां हम खुद लगाते हैं, हम कोई ऑर्गेनिक मतलब वो करते हैं, कोई उस पर यूज़ नहीं करते हम, पेस्टिसाइड्स वगैरह हम नहीं यूज़ करते हैं सब्जियों पे। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पर धान होता है उसको, उस पर हम लोग नहीं यूज़ करते, हाँ तो कुछ मात्रा में वो यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, बट इतना नहीं यूज़ करते जितना बाहर यूज़ होता है, बहुत कम मात्रा में यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर जैसे पनीर, दही, दूध ये सब तो घर का ही होता है, ठीक है, घर का होता है, चारा जो डालते हैं वो भी घर का ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्स की बात आ गई, हम लोग तो वैसे वेजिटेरियन हैं, लेकिन जैसे हमारे इस एरिया में, हमारे इन हिली साइड्स पे, हिमाचल ले लो आप, उत्तराखंड ले लो, उधर का तो मुझे इतना पता नहीं बट हिमाचल का पता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो हम लोग इस हिली एरियाज़ में रहते हैं, हमारे यहाँ पर क्या है, लोगों ने खुद घर पे रखी हुई हैं चिकन्स वगैरह, सब घर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो एग्स मिलते हैं ना, वो लोग दुकानों पे जाके, यहाँ बाहर से नहीं आते हैं वो लोग, यहाँ पर जो घर पे हर, अब हमारे मोहल्ले में 5-6 लोगों ने ना रखी हुई है, 10-10 का बैच रखा हुआ है, तो वो ना घर से ही सब कुछ वहाँ पर मिलता है, तो हमें उस चीज़ का पता होता है। तो जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, अब लोग, आपको क्या करना है, अब जैसे लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को ना, सभी वो हम लोग बोलते तो हैं कि धो के खाना है ये वो, नहीं, उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल को पानी लेना है, उसमें बेकिंग सोडा सा थोड़ा सा डालना है, नमक डाल, फिर उससे धोना है, ठीक है, कोई भी फ्रूट हो। अब जैसे हम राइस हैं खाते हैं, राइस को नियरली 3 या 4 टाइम वॉश करना ही करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो पनीर है, ये सब ना ऑनलाइन मिल जाता है कि आपको कैसे चेक करना है कि पनीर रियल है नहीं है, मिल्क रियल है नहीं है, आपको प्लीज़ वो सब चीज़ें, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, फ़ोन सबके पास होता है, इन सब चीज़ों को सर्च करना चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात आ गई जंक फूड पे। जंक तो वैसे भी जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जंक तो बॉडी के लिए अच्छा है ही नहीं, ठीक है। जंक इज़ मतलब पॉइज़न ही खा रहे हो आप लोग, खुद खुद हम लोग पॉइज़न खाते हैं जंक फूड खा के। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ध्यान में रखनी है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ के आगे कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ सभी, मैं बस ये मुझे दिखाना था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब बाकी तो नहीं इतना वो था, बट ये एग्स में जो पाए गए हैं केमिकल, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या कॉज करते हैं, और इनका फॉर्मूला देख लेना एक बार, फॉर्मूला, क्योंकि वैसे तो नहीं आता है, बट जो लोग ये नेट वगैरह देते हैं या फिर यूपीएससी में तो मेरे को नहीं लगता फार्मूला पूछते हैं, बट फिर भी अगर लॉन्ग आंसर्स में आ जाए ऐसा कुछ क्वेश्चन, अगर कोई आपको फूड और न्यूट्रिशन के बारे में आपको कोई ऐसे आ जाए या कुछ आ जाए, तो आप फार्मूला वगैरह या कुछ ऐसे लिख के ना मार्क्स मिलते हैं, तो ये अच्छे से कर लेना। और हमें टॉक्सिसिटी पता होनी चाहिए, हर केमिकल की टॉक्सिसिटी, हमें हर केमिकल की नहीं, मतलब मेन केमिकल्स की हमें पता होनी चाहिए, पानी में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में, फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच। मेरे पास अभी कुछ ऐसा है नहीं है एडिटिंग वगैरह का सोर्स वगैरह कि मैं उसको अच्छी तरह से वो एआई से यूज़ करके और फ़ोटोज़ वगैरह यूज़ करके बना पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे पास सोर्सेज आते जाएंगे तो मैं और इम्प्रूव करते जाऊँगी और अच्छी तरह स्क्रिप्ट बना के और वो करके पूरा करूँगी। पर फिलहाल जितना मेरे पास, जितना हो सकता है मेरी रीच में है, मैं उतना कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की फ़िलहाल। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यहाँ तक देखिए आपने, सो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। वही बोलते हैं ना कि कई बार अपनों से ज़्यादा स्ट्रेंजर्स आपकी हेल्प करते हैं, तो इस समय आई एम, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रेंजर्स आई मीट। जैसे मैं कभी लोग किसी से मिलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि इतनी खुशी आपके अपनों को नहीं होती जितनी स्ट्रेंजर्स को होती है। आपने देखा होगा, आप पोस्ट करते हो कुछ इंस्टा पे वगैरह पे, तो जो लोग अगर कोई ओपन अकाउंट है, जो लोग नहीं ना जानते होंगे आपको, वो ज़्यादा लाइक करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो लोग आपको जानते हैं, तो वैसे वैसे ही। सो थैंक यू सो मच। अब क्योंकि अब मैं न्यू हूँ इस यूट्यूब पे, फिर भी अगर आप देख रहे हो और लाइक कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।